अल्लाह ताला का हुक्म है, सूरह तौबा की एक आयत है, 111वीं आयत है। हकीकत ये है कि हमने जन्नत के अवल जान व माल को ख़रीद लिया है। कि जो कुछ भी हमारे पास जान भी है और हमारे पास माल भी है, ये दरअसल अल्लाह की अमानतें हैं। जिसको ज़्यादा दिया है अल्लाह ताला, ये भी आजमाइश है, जिसको कम दिया है उसकी भी आजमाइश है। अल्लाह ये चाहते हैं कि हम जो दिया है उसके अंदर सही ज़िंदगी गुजार कर बताना हमको। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आ सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम चाची। आपका नाम क्या है? साबरा साबरा बेगम। ये बीबीएफ के बारे में कैसा पता चला आपको? मैं जिन पर जाते आते रहती थी दुकान के सामने, तो उन्होंने बोले उन्होंने बोले करे। उन्होंने बोले तो फिर फॉर्म भर के लिए आपका हाँ, उन्हें साइन करे। फॉर्म भर के लिए इन्हें साइन करें आपको और फिर काम करें। हाँ। अच्छा, अभी और फिर उस मदद में क्या क्या मिलता है आपको? बोरी ना ज्वारी काटा, गेहूँ काटा, चावल, तेल, शक्कर, पत्ती, मिर्ची, हल्दी, अच्छा, साबुन नहाने के धोने के। खाना वगैरह बन जाता है सब? हाँ अच्छा, तो इससे सहूलियत हो गई? हाँ, मतलब अभी? जरूरत किस रहती है। ये लोगों से हमको मदद पहुँच रही है, काम अच्छा कर रही है। बीबीएफ वाले मतलब सच में बीबीएफ वाले काम कर रहे हैं, मतलब हाँ, लोगों को उससे फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा ना, कर ऐसा तरक्की दें अल्लाह उनको। थोड़ी दुआ उनको लगनी चाहिए। हम रात दिन दुआ कर रहे हैं ना, खाते गए जैसा दुआ कर रहे बेचारा। What does it mean to be responsible as a Muslim? उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर हम लोगों को देखना है तो मुझे कहीं से पता चला कि बीदर में कुछ इस तरीके का काम हो रहा है। जहाँ तक सुनने में आया 137 मस्जिद एक साथ आके कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, ग्राउंड ब्रेकिंग कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं इन लोग। अब ये मेरी कोशिश है, जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं बीबीएफ के उनसे मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, पता करने की कोशिश करूंगा कि इसकी वर्किंग कैसी है और आप सबके सामने रखूंगा इसकी वर्किंग को। इससे बहुत सारे लोग इंस्पायर हो और ये मॉडल वर्केबल लगे बहुत सारे लोगों को और वो अपनी अपनी जगहों पे भी इस चीज़ को अप्लाई करें। फंडेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल, समथिंग लाइक दैट। आइए मेरे साथ, मैं आपको बीदर लेके चलता हूँ एंड लेट्स फाइंड आउट कि आखिर ये बीबीएफ चीज़ क्या है और क्यों ये इतने इंटरेस्टिंग है। जज़ाकल्लाह खैर। वेलकम टू बीदर। बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन बोल के एक एनजीओ ओपन करे डॉक्टर अब्दुल खदीर सर, शहर बीदर में, कर्नाटका स्टेट में, जिसमें क्या है कुल मिला के टोटल मसाजिद 137 मसाजिद है। 137 मसाजिद को 12 क्लस्टर्स में, 12 ऑफिसेस में डिवाइड करे सो है। किसी क्लस्टर में हर एक क्लस्टर में कहीं 10 मसाजिद और दूसरे क्लस्टर में कहीं 15 मसाजिद, कहीं 22 मसाजिद, टोटल ऐसे 12 क्लस्टर्स है जिसमें ऑफिसेस है। क्यों बीबीएफ का क़याम आया? क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम्स कहने से प्रॉब्लम्स का हल नहीं है। बराबर। तो हम लोगों ने यहाँ मसला जो था उसको पहले जांचा और फिर उसके बाद उसका हल भी बताया। हमारा मकसद ये है, वक्ती ज़रूरत भी पूरा करने के बाद उनको खुद मुक्तफ़ी बनाना चाहते हैं। खुद मुक्तफ़ी यानी अपने पैर पर आप खड़े होना, बल्कि वो आगे बढ़कर दूसरों की मदद करने के काबिल होना। सक्सेसफुली 1200 ख़वातीन को वो इंटरेस्ट वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप से, फाइनेंस से, संगा जो बोलते हैं, बचत गढ़ जो है महाराष्ट्र में जिसको बोला जाता है, उससे हम बचाने में कामयाब हो गए। और वापसी के लिए क्योंकि ग्रुप गारंटी होती है, शदीद दबाव होता है, तो हमको बुरा लग रहा था। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह एक वहाँ पर फौरी एक सोसाइटी बना दिए, सिटी माइनॉरिटी मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से वहाँ पे शुरुआत करें। ये जो संघ का जो मामला, संघ जो नाम दिया गया है उसका मतलब ही वो है कि वो लोग उस अपने अंदर ही 10 लोगों में एक जमा करने वाले, एक सदर, एक सेक्रेटरी बन जाते हैं और पूरे लोग मिलके जो है खुद लाके जमा करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? 100% रिकवरी। अभी कैसे आप कितने कितने दिन में कितने कितने पैसे भरते? हम हफ्ते में 50-50 करते हैं, 10 औरतें भरते। 10 औरतें मिलके हफ्ते में 50-50, मतलब हफ्ते के 500 रुपए आपके ग्रुप हफ्ते के 5 जमा होते। फिर हमारे जमा कम होते लेकिन उन लोग ज्यादा दे रहे हैं हमको। अच्छा, अभी आप कितना लोन लेते हैं?
हम फर्स्ट में 5-5 हजार दिए थे, 50,000 दिए थे 10 10 औरतों औरतें मिलकर 5,000 लोन लिए थे। फिर तो कोई ब्याज नहीं था? नहीं बिल्कुल ब्याज नहीं। कोई ब्याज नहीं। फिर बाद में और 10 दिए, 10 दिए, 1 लाख दिए। 1 लाख हाँ 10 औरतों को। अभी आपको चुकाना कैसा है? कितने दिन में चुकाते हैं आप लोग? 40 हफ्तों में चुकाना। 40 हफ्ते में चुकाना है। हाँ। और कितना हफ्ता भरते हैं आपको? हम हफ्ते को हफ्ता भरते, वो भी भरने का। अच्छा। हाँ 50-50 रुपए। 250 रुपए भर रहे हम। 250। हाँ ये 50 रुपए हमारे, वो 250 रुपए हफ्ता जा रहा है। हाँ 250। हाँ मतलब 50 रुपए तो जमा हो रहे हैं। हाँ और 200 रुपए नहीं 250, 300 देते एक एक। टोटल 300 देते हैं। 300 देते। 300 देते हैं। हाँ जिसमें से 50 रुपए जमा होता है आगे के जमा के लिए और 250 रुपए आपका जो हफ्ता है वो कटता है। लोन लिए सो लोन लिए सो कटता है। लेकिन ब्याज वगैरह कुछ नहीं हो। ब्याज वगैरह कुछ तो मतलब ये काम की चीजें और भी जगह पे होनी चाहिए लगता है। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे जगह औरतें संग उठा रहे थे, ब्याज से ले रहे थे। हम लोग भी लिए थे दूसरी संघ में, ब्याज लेते थे, इंटरेस्ट से लेना देना चल रहा था। लेकिन यहाँ पे मालूम हुआ जब से उधर का हम बंद करके इधर पैसा लेना तो जायज नहीं है। लेकिन मजबूरी में तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, बच्चों की पढ़ाइयाँ खराब हो जा रहे थे, फीस भरने के लिए पैसे नहीं रह रहे थे तो ले रहे थे हम। अभी ऑप्शन है तो अभी ये ऑप्शन मिल गया। इंशाल्लाह बहुत अच्छा ऑप्शन मिला, ये बहुत बड़ा हेल्प हो रहा है। आगे भी ऐसे ही हेल्प हो तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती है। मस्जिद नबवी का मॉडल जी हम जानते हैं सर। जी मस्जिदें सिर्फ इबादत के लिए नहीं, बल्कि ये मुसलमानों का मरकज़ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सारी चीज़ें मस्जिदों ही में तय होती थी। मिशन जो चला हमारा बीबीएफ का कि हर काम मस्जिद की सतह पर किया जाए। जैसे 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कॉन्सेप्ट था कि हर काम मस्जिद के ज़रिए से हुआ करता था। कोशिश है कि हर काम जो है बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन मस्जिद के आतराफ जो भी परेशान हैं, बीमार हैं या इस तरह से जिनका काम है वो मस्जिद से ही हो जाए। देखिए मस्जिद को मरकज़ बनाना है और खैर के काम करना है। हम इसको ओपन किए हैं, ये सब के लिए है, तमाम मज़हब के लोगों के लिए है। आइए हमारी मस्जिद में हम खिदमत करने के लिए तैयार हैं। इस तरह से भाईचारगी को आम करने के लिए और लोगों को मस्जिद में बुलाकर खिदमत करने का हमको मौका मिल रहा है। अल्लाह ताला का हुक्म है, सूरह तौबा की एक आयत है, 111वीं आयत है। हकीकत ये है कि हमने जन्नत के अवज़ जान व माल को ख़रीद लिया कि जो कुछ भी हमारे पास जान भी है और हमारे पास माल भी है, ये दरअसल अल्लाह की अमानतें हैं। इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये मेरी कमाई है, मेरी आमदनी है, मैं इसको जिस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। मस्जिदें सिर्फ इबादत के लिए नहीं, मजमूई तौर पर मिल्लत के हालात को इम्प्रूव करने के लिए मसाजिद का इस्तेमाल बहुत सलीके से हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह बीदर में हमको ताउन मिल रहा है। बीदर में क्लस्टर नंबर 11 इलाका है और यहाँ पे इलाके में मेरे 23 मसाजिद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 23 मसाजिद के इलाके में 20 से 25 ख़वातीन हैं जो उनको हम राशन किट वगैरह दे रहे हैं। वो लोग मुंतज़िर रहते हैं कि हमारी मदद के लिए, जैसे ही हम जाते हैं वो लोग बहुत खुश होकर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर हमारे फाउंडेशन के लिए दुआ भी करते हैं। एक खातून है जो हमारे निज़ाम कॉलोनी में रहते हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, सिर्फ एक खातून है, उनका भाई एक है जो माँ बाप भी नहीं है, कोई शौहर नहीं है। उन तक हम पहुँचे, जहाँ पे हम सर्वे किए तो मालूम आ गए बहुत मुस्तहिक खातून है। उनको मांग रहे थे वो, उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई, फालिश हो गया, फिर उनको इलाज के लिए पैसा दिया, फिर उनकी तबीयत भी ठीक हो गई। अब उनको हर महीना हम मेडिसिन भी देते हैं और बोले तो राशन भी देते हैं। और दूसरे और एक अपने इलाके में जो विडो है जो उनके शोहर सुसाइड कर लिए जो कर्ज की वजह से, उन तक पहुँचे। वहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लेडीज़ भी बहुत मजबूर है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, इसलिए वहाँ पे भी हम मदद पहुँचाए हैं, राशन किट हर महीना पहुँचा रहे हैं। और वो लोग भी बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारे फाउंडेशन से जो मदद मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा काम जारी है और इसको और ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। क्या नाम है आपका? मेरा हसीना बेगम। जी आप बताइए ज़रा बीबीएफ के काम से क्या आपको फ़ायदा हुआ? ऐसे बच्चे फाउंडेशन वाले हमको मदद कर रहे हैं, मकानदार हमको फ्री रह के हमारी मजबूरी देख के। 4 बेटे। क्या मजबूरी आपकी? एक लड़के नहीं है, घर नहीं है, घर नहीं है आपको बच्चे 4 बेटे हैं। अच्छा। मदद कर रहे ना, कमाने वाला कोई नहीं? कोई भी नहीं है, हाथ पे पल्ला है ना हमारे को, दोनों मदद कर रहे, जैसे जरा खाते पीते अच्छे है, समझो घर से और का इंतकाल हो गया, बच्चे नहीं क्या नहीं है ना। आप जाते काम पे? काम को है, बर्तन धोने जाते तो पेट भरता ना, हम थोड़ा करे तो हमारे भी बच्चाएंगे शादी हमको
होना चाहिए, इसलिए बराबर। अब आप वो बच्ची का इंतकाल होने के बाद हार्ट आया, इंतकाल होगा। बच्चे का इंतकाल होने के बाद बच्ची का होने के बाद हुआ। बच्ची का हाँ, इंतकाल बच्ची के होने के बाद 5 साल के बाद उनका एकदम हार्ट आ गया समझो। बच्ची को क्या हो गया था? जल के मर गई बच्ची, उसके बाद आपके शौहर का इंतकाल। हाँ, उनके बाद वो देख के तकलीफ हुआ। अब वो उन्होंने दे रहे जब से बिदर फाउंडेशन वाले जुबेर भाई सब घर तक लाना, राशन पानी जरा मदद कर रहे ना, इसलिए कुछ भी नहीं परेशान नहीं जा रही। क्या क्या आता है आपको राशन किट में? इसमें चावल, आटा, जवारी का, साबुन, तेल सब देते, सब मदद होती है उसमें। महीने में एक बार मिलता है? हाँ, महीने में एक बार पहुंचा देते ना उन्होंने, पहुंचा देते घर पे लाके? घर पे लाके बेचारे उन्होंने। आपको जाना नहीं पड़ता है मांगने? नहीं जाना, माशाल्लाह। उन्होंने लाते ना, लेडीज है बोले जैसा। माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने समझते वो कुछ हमारा भी है, नहीं तो लेडीज को उठा के वहाँ से लाना बोले तो परेशानी जाती ना, उन्होंने घर तक ला के बेचारे घर में रख के जाते। हमारी परेशानी सवाब का काम कर रहे हाँ, जुबेर भाई। उनको अल्लाह अच्छा रखने दे, सवाब कर रहे, बहुत बड़ी बात हमारा। बीबी ऑफ वाले मतलब सच में बीबी ऑफ वाले काम कर रहे हैं, मतलब हाँ, लोगों को उससे फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा ना, कर ऐसा तरक्की दे दे अल्लाह उनको, अच्छा लगे। हाँ, थोड़ी दुआ उनको लगनी चाहिए बीबी ऑफ वाले। हाँ, लगन दे। हम रात दिन दुआ कर रहे ना, खाते गए जैसा दुआ कर रहे बेचारा। ये बेटी का एक है, अल्लाह है, कौन तो मदद करेंगे, कैसा तो नहीं होगा, ये किस है, दोनों रहते होगा इंशाल्लाह, हो जान दे। होगा, करो आप लोग का भी थोड़ा जाता है, करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। जी, मुसलमानों ही के अंदर ये काम कर देते हैं, ऐसा नहीं, ज़रूरतमंद वो भी हैं, ज़रूरत और भी है लोग। हम ये चाहते हैं कि सारे इंसान अल्लाह के मखलूक हैं और हम सारे अल्लाह के मखलूक की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह हमसे पूछेगा क़यामत के दिन, तुमको हमने काम दिया था, तुम खाए तो तुम्हारा पड़ोस में भूखा था, फलां साहब भूखे ज़रूरतमंद थे, उनकी ज़रूरत को क्या आपने पूरा किया। इसके अलावा अभी जो हमारे पास जो प्रोजेक्ट चल रहा है BBF के तहत में, वो फ्री हेल्थ कैंप के अंदर जो है ना, हम सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, और कोई भी हमारे बिरादर वतन भी अगर आते हैं तो उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं, उनका भी हम टेस्ट करते हैं और उनको जो ज़रूरी जो दवाएं और गोलियां होते हैं वो भी दे देते हैं। इस तरह से फ्री हेल्थ कैंप अल्हम्दुलिल्लाह BBF के तहत में मसाजिद के अंदर हो रहा है। कई लोग टेस्ट नहीं कराते, लापरवाही करते हैं, और बीमारी बढ़ने के बाद जब मालूम होता है तो जब घर मुतासिर हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन 50 के से ज़ायद मसाजिद में हर रोज़ सुबह में नमाज फजर के बाद और शाम में नमाज मगरिब के बाद तो हेल्थ कैंप चल रहा है। ये सबके लिए इस तरह से भाईचारगी को आम करने के लिए और लोगों को मस्जिद में बुलाकर खिदमत करने का हमको मौका मिल रहा है। तो ये भी एक BBF का मुनफरिद काम है, जो मस्जिद को बुनियाद बनाकर मस्जिद के अंदर ही ये हेल्थ कैंप अल्हम्दुलिल्लाह चलाया जाए। मैं चाहूँगा इसके भी तफसीलात लोग देखें, इसकी कोशिशें हो सकती हैं। मैं भी चेक कर ले रहा हूँ। 10 मिनट खाली क्या बढ़ गया आपका? क्या है? 150 है। 150। Attention please. Please keep silent and relaxed. Keep the cough at heart level. 350 बता रहा होगा। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। आपकी उम्र? 70। आपका शुगर और BP दोनों बढ़े हुआ है। बाप रे। पहले आप BP की गोली खा रहे थे, छोड़ दिए? छोड़ दिया। यानी आप पहले आप खा के छोड़े? खा के छोड़ा। शुगर आपको अभी पता चल रहा है? शुगर भी खा के छोड़ दिया। अच्छा। मुंह पक रहा है, कर रहे हैं। कितने साल से थी वो शुगर BP? अरे बहुत साल से, 10 साल से है। 10 साल से है, लेकिन आप गोलियां नहीं खा रहे? नहीं खा रहा। डॉक्टर बोले तक नहीं छोड़ना गोलियां, वो कोई भी ठीक है, उससे तो छोड़ना चाहिए। डॉक्टर अगर बोले आपको छोड़ो बोले तो जब छोड़ने का रहता गोली। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप जाते ही ले लो गोलियां। मैं जो बोला आपको वो लिखा सो, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, नींद करना बोल के लिखा सो। मैं थोड़ा राइट है, चावल का इस्तेमाल कम। अल्लाह का शुक्र रहता तो क्या करें, उसका लाख शुक्र है। एक इंटरेस्टिंग काम ये हुआ, हमारे क्लस्टर नंबर 2 का मैं जिम्मेदार हूँ।
एक ही घर में 2 बेवाएं रहती और दोनों के बच्चे बीमार हैं, तो वो घर को हम टारगेट बना के विजिट करें। मैं खुद गया था और शाहीन का स्टाफ भी आया था। वो घर की वायरिंग, लाइट है, पूरी वायरिंग लटक रही है, दरवाजा घर का टूटा हुआ है, रात में चकले लगा के सोते हैं ताकि कुत्ते ना आए, टॉयलेट बाथरूम है, उसको दरवाजे नहीं है। उस घर को आज ऐसे बनाए हैं कि वो रिहाइश के काबिल होते हैं। पूरी वायरिंग हो गई है, विंडोज़ वगैरह बैठ गए हैं, पूरे टॉयलेट के दरवाजे ठीक हो गए हैं, टॉयलेट ठीक हो गया है। टॉयलेट की हालत भी ख़राब थी। अब वो 2 बेवाएं के 2 बच्चे थे ना, एक बच्चे का इलाज जो हम करे हैं, जिसको पैरालिसिस था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल सेहतयाब हो गया है। मुकम्मल सेहत है, उसका मेडिकल एड अब बंद हो गया है। और एक बच्चा है, उसको हर माह एक हमारे यहाँ एक मेडिकल स्टोर उसको ये करें, सेलेक्ट करें, हर माह वहाँ जाना, तो जो बच्चे की जो गोलियाँ लगती हैं लेना। अभी एक का इलाज जारी है। तो आज अल्लाह का करम है, वो 2 बेवाओं का अपना घर है, मगर मजबूरी में वो इस हालत में थे, वो भी अल्लाह के फजल से एक मिसाली काम। वालेकुम सलाम। आंटी क्या मदद हुई बीबीएफ के तरफ से? हमारे पास ये 2 हमाम का संडास का दरवाजे बिठाए, लाइट की फिटिंग कराए, मैंने बच्चे की दवा दी। अच्छा, घर के दरवाजे बिठा दिए, घर के ये हमाम के संडास। अच्छा, उसके दरवाजे बिठा दिए, दरवाजे बिठा दिए, लाइट की फिटिंग करा दी है। हमारे पास थे भी, फिर वायरिंग खराब हुई थी, वो फिटिंग करा दी है और 2-3 महीने की दवाइयाँ दे दी है बच्चे को। हमारे बच्चे को प्यारे लस हुई है, इनके बच्चे को भी झटके आती, फिक्स आती इनके बच्चे को भी। बहुत सारे लोगों की कहानियां भी हैं। मैं आपके सामने एक मुख्तसर सी बात रखता हूं। कहीं से उनको मालूम हुआ कि बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन इस तरह से मदद करता है कि तहकीक करके हमको वो एप्लीकेशन दी, तो वो लेडी कहने लगी कि मुझे कोई कभी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, मैं सीने का काम जानती हूँ, अगर आप मुझे मशीन और कुछ सामान दिला दें तो इंशाल्लाह मैं खुद अपना रोज़गार कर लूँगी। कि मेरे शौहर का है ना थोड़ी तबीयत बहुत ख़राब थी, उनके ना गर्दन में दर्द होके एक हाथ काम करना बंद कर दिया था बिल्कुल। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई, उनका हाथ काम नहीं कर रहा था, काम पे नहीं जा सक रहे थे, घर पे ही रह रहे थे। तो घर भी नहीं है, मेरा किराए का है, तो मैं परेशान थी कि कैसे घर चलेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास, अब उनका भी देख रेख करना है। तो अब जितना हो सकता था मैं अपनी मशीन चला के कर ले रही थी। हर महीना बीबीएफ की तरफ से मेरे को घर तक राशन आता है, जो जुबैर भाई लाकर मुझे घर तक पहुंचाते हैं, उनकी तरफ से मेरी बहुत हेल्प हुई और घर में थोड़ा सा राहत है कि हाँ, घर मेरे जो भी जितना भी मैं करती हूँ काम, उसकी वजह से भी मेरे घर में थोड़ी सी हेल्प है। जो भी मेरे बाकी के खर्चे हैं, बच्चों की स्कूल फीस है और घर का मेंटेनेंस है, सिलाई करती हूँ, कपड़े सीती हूँ, उसी से अपना घर थोड़ा बहुत चला लेती हूँ। बीबीएफ वाले मुझे हेल्प किए। मेरे छोटे 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, 3 स्कूल जाते हैं और एक छोटा सा है घर पे रहता है। घर किराए का है, किराया महीना 3000 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी होती है, बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन के ज़रिए से हमने इस तरह से ये एक जो है कामयाबी हमें हासिल हुई। बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन ने अहले सरवत हो या गैर सरवत हो, सभी घरों के अंदर जो है सदक़े का बॉक्स पहुँचाया है। उन्वान है इसका, आओ सदक़े को ढाल बनाएं। दिन की शुरुआत सदक़े से कीजिए। हदीस में बड़ी फजीलत है सदक़े की। सदक़ा बलाओं को टालता है, मुसीबतों को, बलैयात को, हादिसात को टालने के लिए, रोकने के लिए बेहतरीन ढाल है और इसकी गारंटी है। तो हम बीदर शहर के तकरीबन 137 मसाजिद को 12 हिस्सों में तकसीम कर दिए और हर हिस्से से एक वहीं के रहने वाले एक फ़र्द को मुंतखब करे और ऐसे जो है 12 लोगों का एक ट्रस्ट बना लिए जी। और ये आओ सदक़े को ढाल बनाए तहरीक से हमारी इब्तिदा माशाल्लाह मस्जिदों से जुड़ गई जी। इस तरह से जो है हम लोगों ने 3000 बॉक्सेस जो डब्बे हमने सदक़े के बनाए, इसको मकानों के अंदर तक हमने पहुंचा दिया है। तो इसको हम लोगों ने पूरा कंप्यूटराइज कर लिया ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, शफाफियत रहे। जिस किसी के भी पास हम जब भी सदक़े का बॉक्स रखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनके पास जो है हम उसको रजिस्टर्ड करते हैं कंप्यूटर के अंदर उनके नाम के साथ। फिर जब ये 1 महीने के बाद हमारा जो पेड स्टाफ है वो फ़ोन करके मकान पे जब वो अवेलेबल है वहाँ घर पे पहुँचकर उनके सामने डब्बे को ओपन करके जो उसके अंदर जमा चंदा है, जो चैरिटी उनकी बॉक्स के अंदर है, वो उनके सामने गिन कर उनको एक देन एंड देयर स्लिप दे देते हैं। बराबर एक थर्मल प्रिंटर साथ में होता है जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है हमारे मोबाइल से,
तो उसकी एक रिसीट भी जनरेट हो जाती है, और फिर साथ ही साथ एक मैसेज भी ट्रिगर हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपसे हमने इतना पैसा वसूल कर लिया, आपसे हासिल कर लिया। और जो देने वाले डोनर है, आप अगर वो चाहते हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं सिस्टम में उनकी आईडी से कि भाई अब तक मैंने कितनी चैरिटी उनको दिया है, और डे टू डे जितना कलेक्शन हो रहा है उसकी भी रिपोर्ट हमारे पास आ रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम के साथ हर महीना अराउंड 2 लाख रुपीस कलेक्शन हमारा हो रहा है। तो ये जो अमाउंट आ रहा हमारे पास, उसका जो खर्च है वो हम लोगों ने जो है कुछ ऐसी बेवाएं हैं जो शहर के अंदर फाइंड आउट हुई जिनका कोई सोर्स, इनकम सोर्स नहीं, तो हम लोगों ने उनको जो है मंथली राशन फिक्स कर दिया है। तो 1200 से लेके 1500 रुपये का राशन हर महीने की 15 तारीख उनके मकान पे ले जाकर हम पहुंचा देते हैं। इसके अलावा जो आफात समावी है, जैसे अचानक बारिश होगी और दीवार गिर गई, हवा चल गई, टीन उड़ गए, और बिल्कुल गरीब आदमी है, मुस्तहक है, तो ऐसे लोगों की भी उस पैसे से हम इमदाद कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो इन्हें पढ़ाई करना चाहते हैं, ज़हीन हैं, लेकिन जो है उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, फीस अदा नहीं कर सकते, तो बाद तस्दीक के हम उनकी भी इमदाद और मदद कर रहे हैं। फिर ऐसे लोग जो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं अचानक बीमार होकर, गरीब है, अब बिल पे नहीं कर सकते, तो फिर वो तस्दीक के बाद हम लोग जो है उनके हॉस्पिटल की जो बिल है उनके हॉस्पिटल के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेरा पर्सनल ओपिनियन में जो कंसर्न होता है लोगों का डोनेशंस करते समय, एक नॉर्मल जनरल परसेप्शन होता है बाहर में लोगों का कंट्रीब्यूशन करते समय, डोनेशन करते समय, कि अब इस पैसे के पूरे की पूरा कंट्रोल जो है कमेटी मेंबर्स के हाथ में, तो कहाँ कंट्रोल होगा? एक बात यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहूँगा आपको कि ये जो सदक़े का जो हमारा कलेक्शन हो रहा है, और सिर्फ इसका इस्तेमाल गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये जितने एक्सपेंसेस ऑफिसेस के हैं, और फिर जो हमारे स्टाफ की सैलरी है, इंटरनेट की बिल है, लाइट की बिल है, और अपने ऑफिसेस का किराया है, ये सब कुछ खर्च जो है ये सारे ट्रस्टी हजरात मिलकर उसको अदा करते हैं। ये सबके जो बॉक्स है ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। आप अभी कैसे इनका, आपका रूटीन कैसा होता है, एक बार दिखाइए हमें। आप ये जिम्मेदार हमारे जो है जुबैर साहब हैं, हर महीना ऐसा आते हैं, इनको ऐसा हम क्या है बोले तो इनके सामने ऐसा सत्रह का बॉक्स रख देते हैं, चाबी इनके पास है, उन्होंने आके ऐसा इसको खोल देते हैं, इसके अंदर से जो भी अमाउंट है वो निकालते हैं नो, फिर उसके बाद इसके कितने पैसे होते हैं ये सब है तो हमारे सामने रख के ऐसे उसको काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद ऐसा जितने पैसे होते हैं रिसिप्ट देकर ऐसा फिर ऐसा उसको लॉक करके चले जाते हैं। फिर एक महीने के बाद फिर आते हैं, फिर आकर ऐसे अमाउंट लेते हैं, रसीद देते हैं, सिलसिला चलता आ रहा है इसमें। वालेकुम, क्या नाम है चाचा? मोहम्मद ज़की अहमद। चाचा थोड़ा बताइए कि क्या बीबीएफ से क्या हेल्प हुई आपकी? बीबीएफ से तो मैं इसको सामान ला रखने बैठा था, मेरे क्या है आँखों में कमजोरी था, आँखों कमजोरी, वो आँखों की कमजोरी से ये डालने को पड़ा था, टेबल डालने को पड़ा था, टेबल से चार टेबल एक अलमारी डालने को पड़ा था। उसके बीबीएफ पर जुबैर में आए, ये क्या करते बैठे, ये का मैं रात चलो बीबीएफ पर उन्होंने आके हेल्प करे, उन्होंने आगे हेल्प करके जितना सामान ले आगे सामान लेके ज्यादा सामान लेने में मदद करे। दुकान बनाए, दुकान बनाए, दुकान बनाने मतलब दुकान बनाए, बना के पूरा टेबल सामान पूरा सामान, बाद में दूसरी अलमारी थी लोहे की, बाद में से लकड़ी लेके बना के लेके डाले। तो बेसिकली बीबीएफ के हवाले से जो मदद हुई है इससे काम चल रहा है, घर चल रहा है। हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब किधर के भटकते फिरते थे। आपके पास भी सबका बॉक्स है? है। तो कितने दिन में भरता है आपका सबके का बॉक्स? अब क्या महीना आपको ले खाली करते हो ना। लेकिन आपका तो ऐसे पहले से ही थोड़ा सा तकलीफ चल रहा है, अरे फिर ये भी डालना पड़ता। हाँ डालना, क्यों डालना पड़ता है? क्यों डालना, कारोबार में बरकत आती है, क्या तो होता है। तो मतलब आप ये जो सबका डाल रहे हैं इससे और लोगों को मदद होती है? हाँ होती। माशाल्लाह जज्बा अच्छा है आपका। एक तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है चाची आप? मेरा नाम नजमा है। जुबैर सर आधार कार्ड लिख गए,
हमारे घर वालों का मर गए सो सर्टिफिकेट ले गए एग्जाम कर आपके शोहर का इंतकाल हाँ हो गया, इंतकाल उसका हो गया। सर्टिफिकेट वो लेकर गए। हाँ फिर ऐसा राशन की मदद कर रहे हैं, महीने को महीना मेरा हाथ ऐसा टूट जाने से दोनों मदद कर रहे हैं। हर महीने राशन हर किट दे महीने रहे हैं आपको? राशन दे रहे हैं। क्या क्या था राशन किट में? चावल है, जवारी का आटा, गेहूं का आटा, उड़द की दाल, तुअर की दाल, मीठा तेल, हल्दी, मिर्ची, साबुन इतना है। तो इससे फायदा हो रहा है हाँ घर में? घर चल में रहा है सबका? और का राशन वाशन खा रहे हो तो मदद कर रहे हो। बीपीएफ अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको तरक्की करो, उनकी कमाई में बरकत दे, उनकी रोटी रिज़्क़ में कमाई में बरकत दे दे, उनकी हयातियाँ दे, उनकी परेशानियाँ दूर हो जाओ। सबकी अच्छी मदद कर रहे हैं, उनकी सबकी दुआ लगो उनको। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? शफी बेगम। तो ये बिदर बेटरमेंट फाउंडेशन के जी तरफ से आपको मतलब क्या महीने का राशन मिलता है, कैसा क्या? हाँ मिल रहा है सर, हाँ महीने का राशन मिल रहा है सर। डायलिसिस चल रहा था हमारे घर वालों का, उनका डायलिसिस चलते चलते इंतकाल हो गया। बच्चा भी सुसाइड कर लिया, मेरा बच्चा का सुसाइड होके 1.5 साल हो गया। इनका इंतकाल होके 3 महीने हो गया, तीसरा महीना अभी ख़त्म नहीं हुआ। 28 तारीख को ख़त्म होता तीसरा महीना। ये पूरा खर्चे का दे रहे हैं, महीने का दे रहे हैं, खर्चे का दे रहे, राशन दे रहे। राशन क्या क्या? चावल, आटा, दाल, मीठा तेल, हल्दी, मिर्ची, तेल सब दे रहे सर, साबुन। ये बीपीएफ के काम से जी कितना मतलब आपको क्या लग रहा है, इससे कुछ फायदा हो रहा है? जी हाँ फायदा है सर, फायदा हो रहा है सर, मदद मिल रही है ना, फायदा हो रहा है सर। अगर ये अभी इस तरीके का काम नहीं हो रहा होता बीपीएफ के जरिए से, तो और लोग हैं मदद करने वाले? ऐसे टाइम पे लोग मदद करते हैं? कोई नहीं कर रहे सर, आपसे ही हो रही है मदद मेरे को। स्टडी सर्कल का ओरिजिन कहाँ से हुआ? बॉम्बे में स्लम इलाके में 4-4 मंजिला मसाजिद हैं, बड़े बड़े मसाजिद। अरे क्या मस्जिद में जाकर वो बच्चा बैठ के पढ़े तो उसमें क्या मजाक है? देखिए इसका फ़ायदा ये है कि नस्ल हमारी मस्जिद से जुड़ जाएगी। नौजवान बच्चा मस्जिद से आएगा, मस्जिद में आएगा ना, अज़ान हो गई तो नमाज पढ़ लेगा, वहाँ पे वहाँ के बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ होगा। बल्कि अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है, मस्जिद जो है कम्युनिटी सेंटर होता है। कम्युनिटी सेंटर होता है, राइट। तो हम चाह रहे हैं कि लोग इसको समझें। हमारी वेबसाइट बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन.org पर विजिट करें। हम हर किस्म की रहनुमाई करने के लिए तैयार हैं। ये फर्नीचर कहाँ कहाँ बनता है, मज़ीद मैन्युफैक्चरर्स इसको बनाएं। नॉर्मल एक फर्नीचर का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या है सर, वो फोल्डेबल फर्नीचर का? 4,500 रुपये में चेयर के साथ माशाल्लाह ओके, चेयर के तैयार साथ रेडी हो जाता है। स्टडी सेंटर देख सकते हैं हम लोग? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। आइए इलियास भाई, इलियास ऊपर स्टडी सर्कल खुली है, आइए। तो ये बॉक्सेस आके यहाँ पे फिट हुए हैं, इसमें ये लाइट, अच्छा ये कनेक्शन है, अगर कंप्यूटर है तो वो लगा सकते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शेख हमदान। शेख हमदाद। कहाँ बैठते हो तुम पढ़ने के लिए? यहाँ सर। यहाँ पे हमेशा? यस सर। तुम्हारा फेवरेट ये जगह है तुम्हारी? यस सर। ये जगह फेवरेट है? यस। कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो अभी? कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो? 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे क्यों आते हो पढ़ने के लिए? जरा घर में आवाज़ आते ना सर। घर में आवाज़ें आती है, यहाँ पे आवाज़ नहीं आती? यहाँ पे बाकी बच्चे डिस्टर्ब नहीं करते क्या? नहीं करते सर। नहीं करते, सब पढ़ने के लिए आते हैं। माशाल्लाह। आज बच्चे नहीं दिख रहे, क्यों? सर थोड़े बच्चे आए थे, चले गए, फिर आके चले गए। फिर अभी छुट्टी कब खत्म हो रही? छुट्टी बकरीद को छुट्टी हो जाएगी सर। बकरीद को छुट्टी खत्म हो जाएगी, फिर बकरीद के बाद और लोग रहेंगे यहाँ पे? रहते सर। वेरी गुड। कैसे है ये जगह पढ़ने के लिए? अच्छी है सर जगह। अच्छी है, पढ़ाई हो रही, पढ़ने फायदा में हो दिल भी रहा है? लग रहा सर, अच्छे मार्क्स भी ला रहे सर। अच्छे मार्क्स आ रहे हैं स्टडी सेंटर की वजह से? माशाल्लाह, अच्छा, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। इसको जब डेवलप करने हम बैठे हैं तो कई उसमें तरीके हैं, उसको बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। एक है सेल्फ स्टडी, दूसरा सुपरवाइज स्टडी होगी, बेशक बेशक। फिर तीसरा थोड़ा सा इजाफा उसमें ये हो सकता है कि गाइडेड और ड्रॉप आउट को लाकर वहाँ पे रख कर उनकी बेसिक ठीक कर दें, बेशक, तो वो बच्चे फिर से जो है एजुकेशन में हो जाएंगे। तो इस तरह से मस्जिद को स्टडी सर्कल के ज़रिए इलाके में कोई बच्चा ड्रॉप आउट ना रहे, कोई कमज़ोर ना रहे, सारे बच्चे ग्रेजुएशन तक जाएं और सिर्फ पैसे की वजह से किसी बच्चे की तालीम में रुकावट ना आए, उसके लिए हम ये इस तरीके को इख्तियार कर सकते हैं।
इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला वादा कर रहे हैं अगर तुम्हारी जान और माल मुझे देते हैं तो मैं तुम्हें जन्नत देने का वादा करता हूँ। हालांकि उसी की बख्शी हुई जान भी उसी की बख्शी हुई है, माल भी उसी का बख्शा हुआ है। दरअसल मोमिन ये होता है जो कुछ भी अल्लाह की अमानतें हैं इसको अल्लाह ताला की बताई हुई उसूलों के जो भी फरामीन है उसके मुताबिक हमें खर्च करना है। मैं सब पर एक अमानतदार हूँ, जान भी मेरी अमानत है, माल भी जितना भी माल है ये सब अल्लाह की अमानत है। इनको उनके हकदारों तक अदा करना ये हमारा फ़र्ज़ है। इसी ज़िम्मन में कुछ दर्दमंदों ने डॉक्टर हमारे अब्दुल कदीर साहब की इसकी ज़्यादा कोशिशें रही हैं, उन्होंने सारे बेटरमेंट कमेटी बनाकर जो है ना हर मस्जिद के अंदर ये इस काम को फैलाया और इसके ज़रिए से हम यही चाहते हैं कि हमारे शहर बीदर के अंदर जो है ना कोई गरीब ना रहे, एक दूसरे की हम इस तरह मदद करें। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जो खुद पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। इसी दर्द को लेकर हम भी जो है ना अपने आप महल्ले के अंदर आतरफ अपना पे इस दर्द को महसूस करते हुए देखते हैं कि किसकी क्या ज़रूरत है। तो इस बेटरमेंट कमेटी के चंदों के डब्बे के ज़रिए से जो कुछ भी हमारे पास मिलता है हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि इधर ये डब्बा है बेटा, इसके अंदर जो आपको जो मिला है ना उसमें से आप भी कुछ अल्लाह के राह में खर्च करो, ये डब्बे में डालो, तो बच्चों के अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि हम बाकी कुछ करना है हमको, ये सब हमारा नहीं है। तो ये एहसास को पैदा करने उसको फ़रोग़ देने बढ़ाने के लिए इस बेटरमेंट कमेटी के ज़रिए से हम काम कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस काम को कबूल फरमाए। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने ऐलान किया कि वो कपड़े जो कदीम पुराने हो गए और काबिल इस्तेमाल हैं, बराबर इन कपड़ों का डिमांड किया गया ताकि आप ये घर में हैं तो ला के दे दें ताकि किसी गरीब का फ़ायदा हो जाए। भाई हम एक आधा मिनट का वीडियो रिलीज़ करते हैं, उसमें ये बोलते हैं कल 24 तारीख की जुमा में नमाज के लिए आप हजरात जा रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप नमाज पढ़ते हैं वो अपने घर के काबिल इस्तेमाल कपड़े जो इस्तेमाल में नहीं हैं बराबर लेके आइए, वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स मौजूद रहेंगे, उनके हवाले कीजिए और वो हम लेकर उसको वॉशिंग करके उसको पैकिंग करके अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उसको देहातों के अंदर ले जाकर जहाँ पर वाकई ज़रूरतमंद लोग हैं, ऐसे देहात हम तहकीक करके वाकई वहाँ लोगों की ज़रूरत है जो इस्तेमाल शुदा कपड़ों के लिए भी वो लोग इंतज़ार कर रहे थे, ऐसे गाँव में ले जाकर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उन कपड़ों को तकसीम किया। तकरीबन 3,500 पेर हम लोगों ने तकसीम किए रमज़ान। ये शहर आतराफ बीदर के आतराफ में जो देहात है हमारे गाँव हैं वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ले जाकर हमने उसको तकसीम किया। निकल भी जाते हैं लोग, ले भी लेते हैं, हमारे वॉलंटियर जाके देहातों में देते हैं और सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, खुशी खुशी ले लेते हैं वो लोग। और अच्छे कपड़े होते हैं, काबिल इस्तेमाल कपड़े। आओ नमाज पढ़ें। 2024 जून के अंदर हमने 21 जून को ये तहरीक शुरू की, तो उस तहरीक के अंदर जो है माशाल्लाह ये तलबा और नौजवानों को नमाजी बनाने के लिए, उनको मस्जिद से जोड़ने के लिए एक तहरीक हमने आओ नमाज पढ़ें की शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका एक सिस्टम हमने ये बनाया था कि इसको 40-40 दिन के मरहले हमने इसके अंदर तय किए थे। तो हर 40 दिन के अख्तिताम पे बच्चे जब मुकम्मिल कर रहे थे तो तहनीती जलसे हमने किए, उनको जो है इनामात के साथ नवाजा, सर्टिफिकेट्स के साथ उनको जो है नवाजा, इस तरह से उनको इनक्रेज करते रहे ताकि तहरीक में वो सिलसिलावार वो सबक़त हासिल करते रहें। हबीबी, क्या नाम है? अयान हुसैन। तुम्हारे भाई भी है क्या? क्या नाम था उसका? आसिम हुसैन का भाई अयान हुसैन। दोनों भाई मिलकर फजर में आते दोनों? दोनों रोज? कितने देर से? जब से शुरू तब से आते थे। तुम एकदम पुराने खिलाड़ी हो गए। ये चालू होने के बाद से क्या फर्क पड़ा मस्जिद में? कितने ज्यादा लोग आने लगे नमाज पढ़ने के लिए? बच्चे पहले बाहर खेलते थे, फिर वो नमाज पढ़ने आने लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तुम लोग सब लोग एक साल से रोज फजर की नमाज के लिए आ रहे हो, मस्जिद में आ रहे हो जी? क्या बात है। तो ये BBF की वजह से हुआ है? BBF की वजह से और अल्लाह ताला की चाहत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक, बहुत अच्छा। मस्जिद के सदर सेक्रेटरी से कि आप अपने मस्जिद के इलाके में तहकीक कीजिए, घूमिए फिरिए, मालूमात कीजिए कुछ वाकई कौन जो है ऐसा है जो भीख मांगे बगैर उसका जो है गुजारा हो ही नहीं सकता, उसको आइडेंटिफाई करके दीजिए। बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन का जो भी फंड है, कंट्रीब्यूशन है हमारा, और जो हम सदक़े के डिब्बे घरों में रखे हैं उस फंड से वो मुस्तहिक़ीन के घर बैठे उनकी सारी ज़रूरत को पूरा करने का हमारा मनसूबा है और बीदर को बेघर फ्री बनाने का मनसूबा है। इसी के लिए हम
हम आज मशवरे के लिए यहाँ जमा हुए हैं। तो इस तरह से हमने फेस 1 में पहले जो है हम नामों की निशानदही कर रहे हैं कि कितने ऐसे हमारे शहर में हैं जो भीख मांगते हैं और वो कहाँ रहते हैं। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि भीख मांगने वाला कोई भी मजहब का हो, कोई भी जात का हो, भिखारी इन्हें मांग रहा है, मोहताज है, तो हम उसकी परेशानी भी दूर करेंगे। अब देखिए, स्टैंडी के हवाले से हम अपील कर रहे हैं कि आइए आप बताइए कि आपके पड़ोस में कोई भीख मांगने वाला है। इस तरह से उनको हम इन्वोक कर रहे हैं। ये जो मुसल्लियान को बताना है, वरना मैं कुछ लोग मिलके घूमते गली गली, कुछ लोग लीड करते, आइडेंटिफाई करता, ऐसा नहीं। अब हर फर्द को इसमें इन्वॉल्व करना बराबर। आइन मकसद ये है कि वो भी सोचे, वो भी एक्टिव रोल प्ले करे। इस वक्त में बहुत सारे नौजवान मंशियात के अंदर, ड्रग्स के अंदर, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी नौजवानियों को खपा रहे। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट भी ये है कि शहर को हम जो है इंशाल्लाह ड्रग्स फ्री करेंगे, मंशियात से पाक करेंगे और जो है हंगर फ्री भी करेंगे, भुखमरी से भी पाक करेंगे इंशाल्लाह। कोई आदमी शहर के अंदर भूखा ना सो जाए, इस तरह से इंशाल्लाह आगे के हमारे अज़ाइम हैं। और फिर नफ़रत से पाक करेंगे, हार्ट रेट फ्री शहर बनाएंगे इंशाल्लाह। तमाम खैर के काम, भलाइयों को फैलाना, बुराइयों को रोकना, ये सारे काम, नस्लों की हिफाजत करना, खैर के कामों में एक माहौल बनाना, ये सारे काम मस्जिद को मरकज़ बनाकर बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इधर में ये गुज़िश्ता 2-2.5 साल से बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। दुआ करें इंशाल्लाह कि जो है ये हमारे अज़ाइम में अल्लाह कामयाबी दे, और जिनको भी जो है ये एक्टिविटीज़, ये हमारे जो काम हो रहे हैं शहर के अंदर, प्रैक्टिकली काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। तो अगर किसी को पसंद आ जाए और कोई अपने पास इसका रिप्लिका अपने शहर में करना चाह रहे हैं, वो बीदर तशरीफ़ लाएँ, तफसीलात देखें, हम आपसे सीखेंगे। और यहाँ जो कुछ भी आखिर से काम हो रहे हैं उसमें आप मशवरे भी दीजिए, और ये काम को मुल्क भर में, दुनिया भर में फैलाने की हम सब मिलकर कोशिश कर सकते हैं। बिदर बेटरमेंट फाउंडेशन, बिदर बेटरमेंट फाउंडेशन, बिदर बेटरमेंट फाउंडेशन, बिदर बेटरमेंट फाउंडेशन। जिंदगी इतनी है मुख्तसर, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। उस शाम से पहले कुछ आने वाली शाम का कुछ इंतजाम कर लें।